नमस्कार दोस्तों, क्राइम एनालिसिस जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम मूवी जरूर देखी होगी, लेकिन सूर्यवंशम में एक पत्नी अपने पति के लिए पतिव्रत का पालन करती हुई एक समाज को आईना दिखाने का काम करती है। लेकिन वास्तविक दुनिया में कुछ अलग हुआ। अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को तलाक देने पर मजबूर करने का काम किया है कि एक पक्ष दुख के समय तुम्हारे साथ खड़ा हो, मगर आपका वही जीवन साथी सुख के समय आपका साथ छोड़ दे। दोस्तों, अभी हालिया में सोशल मीडिया पर भी बहुत जगह छाया हुआ है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी देख लीजिए कि एक पति जो कि चतुर्थ श्रेणी का सफाई कर्मचारी था, उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर, अपने पिता के पैसे को कर्ज लेकर उसको शहर लाकर पढ़ाया लिखाया, और जब वह एक ऐसे ऊंचे पद पर पहुंच गई तो वह अपने पति को छोड़ बैठी। दोस्तों, यह घटना यूपी की है। पति ने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को एक पीसीएस लेवल की अधिकारी बनाया। दोस्तों, डीएम, एसडीएम, एसपी, ये जो बड़ी बड़ी रैंक के जिला अधिकारी होते हैं, इनका चयन यूपीएससी परीक्षा द्वारा किया जाता है। ये इतनी कठिन परीक्षा होती है कि इसमें बैठने वाले व्यक्ति को कई वर्षों की मेहनत लगानी पड़ती है। दोस्तों, जब इस परीक्षा में उस व्यक्ति की पत्नी सफल हो गई तो वह अपने उस पति की गरीबी में उसका साथ छोड़ करके वह अपने नए संबंध बनाने लगी। तो ये घटना यूपी की है। यूपी में आलोक मौर्य एक व्यक्ति हैं जो ये सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के यानी चौथे विभाग के सफाई कर्मचारी। इनकी शादी ज्योति मौर्य जो कि बनारस की रहने वाली हैं उनके साथ हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। 2010 में इन दोनों की शादी होती है। उस समय आलोक मौर्य एक सरकारी विभाग में सफाई कर्मचारी पद पर होते हैं और जो ज्योति मौर्य होती हैं ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती हैं। मतलब ये दोनों काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ज्योति मौर्य की भी हालत उस समय उतनी अच्छी नहीं होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से कहती हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पति को पत्नी का साथ देना और पत्नी को पति का साथ देना अनिवार्य होता है। यही धर्म का एक पहलू भी माना जाता है। पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी करने के लिए उनको गांव से शहर लाया। पैसों की जरूरत पड़ी, अपने पिता से, भाइयों से, रिश्तेदारों से कर्ज मांग करके अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी करवाई। पत्नी पढ़ाई में होनहार थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने 2015 में यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके एक पीसीएस लेवल की अधिकारी बन गई, यानी वो एक एसडीएम बन गई। इसी 2015 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के यहाँ खुशखबरी भी हुई कि उनके जुड़वा बच्चों का भी जन्म हुआ। 2015 में ही वह पीसीएस अधिकारी भी बनी। दोस्तों, कुछ वर्षों तक यह रिश्ता सामान्य रहा। ज्योति मौर्य अक्सर अपने आधिकारिक कार्यों की वजह से बाहर रहने लगी और उनके पति जो आलोक मौर्य थे वो भी अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। धीरे धीरे जब उन दोनों की मुलाकात होती तो ज्योति मौर्य अक्सर अपने फ़ोन पर बिजी रहती, जिसका आलोक मौर्य कोई ज़्यादा गौर नहीं करते थे। वो सोचे कि हो सकता है बड़े अधिकारी आपस में बात करते हैं। यह बात आलोक मौर्य को पता भी चली कि ज्योति मौर्य जिला कमांडेंट गाजियाबाद से किसी युवक के संपर्क में है। लेकिन जिला कमांडेंट जैसा बड़ा शब्द एक पीसीएस अधिकारी के साथ लगे तो बहुत ज़्यादा शक की बात नहीं हुई। हालांकि शुरुआती दिनों में आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर कोई भी शक नहीं किया।
लेकिन कहते हैं कि झूठ छुपाए नहीं छुपता, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। ऐसे ही एक समय की बात है कि ज्योति मौर्य अपने फ़ोन में फेसबुक को लॉग आउट करना भूल जाती हैं। अक्सर लोग जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो इसको लॉग इन करते हैं, लेकिन फिर लॉग आउट करना भूल जाते हैं। यही हाल कुछ ज्योति मौर्य के साथ हुआ। वह फेसबुक पर लॉग आउट करना भूल गई और वह मोबाइल उनके पति यानी आलोक मौर्य के हाथ में लग गया। उन्होंने अपने पति की वह सारी अश्लील चैट्स, उनके सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, देख ली, पढ़ ली, सुन ली। अब यह बात को लेकर के जब वह ज्योति मौर्य के पास गए तो उन दोनों के बीच में काफी हद तक झगड़ा हुआ और अच्छा खासा मनमुटाव हुआ और वो दोनों अलग हो गए। ठीक कुछ वर्ष बीतने के बाद 22 दिसंबर 2022 को आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी यानी ज्योति मौर्य और जिस गाजियाबाद के युवक के साथ उनका जो संबंध था, लखनऊ के होटल मेरिट में उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जब उनके पति ने लखनऊ के होटल मेरिट में उनको दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो दोनों आलोक मौर्य पर हमला करके भाग निकले। कुछ दिन बीतने के बाद आलोक मौर्य के पास धमकी आने लगी, और धमकी भी किस चीज की, या तो वो तलाक दे दें, वो ज्योति मौर्य को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। उनके ऊपर तलाक देने का प्रेशर बनाया जाने लगा, और अगर तलाक नहीं देंगे तो उनको धारा 376 में फंसाने की धमकी दी जाने लगी। दोस्तों, धारा 376 में फंसाने के साथ साथ उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाने लगा। जब यह बात आलोक मौर्य के हद से पार हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के व्हाट्सएप चैट्स, फेसबुक चैट्स और एक डायरी को मीडिया के सामने पेश कर दिया और एफआईआर भी दर्ज करवाई। यहाँ पर आलोक मौर्य ने अपने पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, वहीं उनकी पत्नी यानी ज्योति मौर्य जो एक पीसीएस अधिकारी बन चुकी हैं, उन्होंने भी अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एक डायरी भी रखी गई। इस डायरी में ज्योति मौर्य ने वह सारी बातें लिख रखी थी, किससे कितनी वसूली करनी है, किससे कितना हिसाब किताब लेना है। लगभग 6 लाख रुपए की वसूली का हिसाब किताब ज्योति मौर्य द्वारा इस डायरी में लिखा गया था, ऐसा उनके पति आलोक मौर्य का कहना है। अब यहाँ पर ज्योति मौर्य भी मीडिया कैमरे के सामने आई और उन्होंने आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा साबित किया, और साथ ही यह भी कहा कि आलोक मौर्य हमें कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमसे रंगदारी मांग रहे हैं, मुझसे झूठ बोलकर शादी की गई। वह अपने चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारी के पद को छुपाकर एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति बताकर मुझे शादी की गई, और साथ ही साथ मुझसे दहेज भी मांगा गया। जैसे अन्य आरोपों को ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर लगाए हैं। फिलहाल दोनों का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है। दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ सबूत दे रहे हैं, लेकिन समाज में और खासकर वो औरतें जो शादी होने के बाद अभी भी पति के खर्चे पर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रही हैं और जिनके लिए पति दिन रात की मेहनत एक कर रहे हैं, उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि धारा 376 क्या है। आईपीसी धारा 376 में कौन कौन से प्रावधान हैं। आईपीसी धारा 376 जब भी किसी महिला बलात्कार किया जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना दिए जाते हैं, तो उसको बलात्कार की श्रेणी में रख करके न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, आईपीसी धारा 376 एक गैर जमानती धारा है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यह बलात्कार जैसे आरोप सिद्ध कर हो जाते हैं या फिर उसे दोषी मान लिया जाता है, तो उसको गैर जमानती दंड मिलेगा। मतलब उसकी जमानत नहीं हो सकती है और लगभग उसको 7 वर्ष की सजा होने का प्रावधान है। लेकिन यदि मामला ज़्यादा बड़ा है और वह अन्य भी मामलों का दोषी है,
तो उसको अधिक से अधिकतम लगभग 10 वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। दोस्तों, इन दोनों के जुड़वा बच्चे भी हैं। मामला अभी फैमिली कोर्ट में है। समाज की नज़रों में फिलहाल ज्योति मौर्य को दोषी साबित देखा जा रहा है, मगर समाज में उन लड़कियों के भविष्य के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं जो आज भी अपनी पढ़ाई को जारी रख करके अपने भविष्य को उजाले की तरफ ले जाना चाहती हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन में कुछ भी जानकारी नहीं लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और भी इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे।